सो हाय एवरीवन, दिस इज बॉय अमन अग्रवाल और आज आप लोगों के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे बचपन में मैं अपने आप से काफ़ी पूछता था कि मिडिल क्लास में कौन होता है, कितना पैसा कमाना होता है, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि दैट वी हैव अराइव्ड इन द मिडिल क्लास। मेरा एक प्रश्न ये भी होता था, मैं अपने फादर से भी पूछता था कि पापा कितना पैसा कमाऊँ महीने का कि मिडिल क्लास कह दें, या फिर कल को मेरे परिवार में 3 या 4 लोग हो गए, मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो तब भी क्या मुझे और पैसे कमाने होंगे? क्या मुझे डिवाइड बटा नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स करना होगा? फिर मुझे देखना होगा मिडिल क्लास में है क्या? बाद में पता चला मिडिल नहीं, अपर मिडिल क्लास भी होता है। एक रिच कैटेगरी भी होती है, एक एचएनआई और एक अल्ट्रा एचएनआई कैटेगरी भी होती है। आज इंडिया व्यू पॉइंट और ग्लोबल व्यू पॉइंट से इन सारे नंबर्स की तरफ आएंगे। अब सरकार ने काफी सीधा सीधा बता रखा है कि कौन अपने आप को मिडिल क्लास में कंसिडर कर सकता है, पर वो मुंह से नहीं बताया, ना लिख के बताया, इशारा दिया है, क्योंकि अगर वो मुंह से बता देंगे तो वोट नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट दिस इज अ वेरी अनपॉपुलर वीडियो ऑल्सो, क्योंकि आप में से कई सोचेंगे, कई ऑफेंड हो सकते हैं इस तरीके के वीडियो से। तो मैं यहाँ पे सबको बता देता हूँ, टेक दिस वीडियो एज एन इंस्पिरेशनल वीडियो कि यार हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। एंड आपको ये प्रश्न अपने आप से एट द एज ऑफ 30 पूछना है कि क्या मैं मिडिल क्लास में आ गया, क्या मैं अपर मिडिल क्लास में आ गया, या जिस भी आप लेवल में हैं क्या मैं उससे ऊपर लेवल पे आ गया, अगर आपको अपने लिए इसको एज अ गोल की तरह रखना है। तो किसी भी नेशन के अंदर यार मिडिल क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मिडिल क्लास है वही टैक्स पेइंग करती है, डायरेक्ट टैक्स पे के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन होता है। और टैक्स पे आप हटा दो, उससे ज्यादा इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है कंजम्पशन के अंदर। जितने भी बिजनेसेस हैं ये इवेंचुअली बेचते किसको हैं? मिडिल क्लास, रिच, अपर मिडिल क्लास, ये सारे उनको इन्हीं के पास खरीदने की कैपेसिटी होती है। तो मिडिल क्लास एंड अबव जो होते हैं वो सारे एग्रेसिव परचेजर होते हैं। तो किसी देश के अंदर अगर मिडिल क्लास एंड अबव वाली छोटी पॉपुलेशन है, तो जैसे ही कोविड जैसा टाइम आएगा, जैसे ही कोई वॉर हुआ, जैसे ही कोई कैलामिटी वगैरह आई, 2 साल के लिए कंट्री में कोई दिक्कत आई, तो बिजनेसेस बंद हो जाएंगे और जो एग्जिस्टिंग मिडिल क्लास है वो और छोटी हो जाएगी, क्योंकि जॉब जा चुके होंगे, इन्वेस्टर भाग जाएंगे। वहीं पे अगर आपकी मिडिल क्लास बहुत बड़ी है एक देश की, मिडिल क्लास एंड अबव पीपल, क्योंकि वो सारे लोग ही खर्चा करेंगे, तो आपकी कंजम्पशन स्ट्रांग रहेगी। बुरे टाइम के अंदर, कोविड जैसे टाइम में भी आप अपने घर का पालन पोषण, घर के बिजली का बिल, रेंट वगैरह ये सारी चीज दे पाएंगे, तो कंजम्पशन बरकरार रहेगा, बिजनेसेस जिंदा रहेंगे। जिंदा रहेंगे तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पैसा आएगा, तो वो मिडिल क्लास और बड़ी होगी, क्योंकि और जॉब्स आएंगे। तो छोटी मिडिल क्लास एक विशियस सर्कल में ले जाती है इकोनॉमी को, और एक बड़ी मिडिल क्लास उसको और स्ट्रॉन्गर करके लेके जाती है। मिडिल क्लास एंड अबव यहां पे मैं बोलना चाहूंगा। तो आज मैं बड़े सिंपल सिंपल ब्रैकेट्स बताऊंगा, और ये सरकार ने ही बता रखे हैं, बड़े इजी। आप देखोगे तो आपको एकदम से सारी चीजें क्लिक हो जाएंगी, और एक बड़ा आप इंटरेस्टिंग चीज आज इस वीडियो से लेके जाएंगे। एक चीज का यार हमें ध्यान और रखना है, जब हम अपने आप को कंपेयर करें, मैं आपको अभी एक चार्ट भी दिखाऊंगा, तो आप देखना कि इंडिया में हम 3-4 ट्रिलियन की हैं, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पर इससे बहकावे में नहीं आना है। एज एन एवरेज इंडियन हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, ये आप सबको ऑलरेडी पता ही होगा। और अगर हम अपने आप को यूनाइटेड स्टेट्स के एवरेज आदमी से कंपेयर करें, तो वो इंडियन आदमी से 35 to 40 टाइम्स ज्यादा कमाता है। एवरेज आदमी, ऊपर की बात नहीं, एवरेज आदमी की बात हो रही है। इनफैक्ट आप चाइना वाले से भी कंपेयर करोगे तो वो व्यक्ति भी हमसे 4 to 5 टाइम्स ज्यादा कमा रहे हैं। तो ऐसे के अंदर हमें अपने आप को अगर मिडिल क्लास स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखना है, तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देना चाहिए। हम तेल का रेट वो देते हैं जो ग्लोबली एग्री हो रहा है, राइट, प्लस टैक्सेस और हैं उसके ऊपर। हम गोल्ड उस रेट पे परचेज करते हैं जो ग्लोबली डिसाइड हुआ है, प्लस सरकार अपना 6% टैक्स और लगाती है उस पर, प्लस 3% जीएसटी और। तो जब भी हम कमोडिटीज खरीद रहे हैं तो हमें ग्लोबल प्राइसेस पे खरीदनी पड़ रही हैं। हमारा करेंसी भी डिप्रिशिएट होता है, तो भी हमें ग्लोबल के कंपैरिजन में हमारी परचेजिंग पावर कमजोर होती है। तो अगर हम अपने आप को मिडिल क्लास में भी देख रहे हैं और हम बनना चाहते हैं एक विश्व गुरु, तो हमें अपने आप को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे चेक करना चाहिए, और वह सरकार ने बता भी रखा है, सारे हिसाब से बताते हैं। तो मिडिल क्लास की एक बड़ी वेग डेफिनेशन अगर मैं पहले दूं, तो एनीवन एंड एवरीवन जो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है 2 साल तक के लिए बिना कोई एक्स्ट्रा कर्जा वर्जा लिए। कोविड जैसा टाइम आया, आप अपने बच्चों की एजुकेशन, खाना पीना, कोई छोटा बीमार हो गया तो वो खर्चा देख लेना, किराया देना, ये सारी चीजें अगर आप कर पाते हो अपने परिवार के लिए, 1.5 से 2 साल का आपके पास शील्ड है, यू कैन कंसिडर योरसेल्फ एज अ मिडिल क्लास। अब अगर हम एग्जैक्ट नंबर्स की बात करें, थोड़ा और प्रिसाइज जाएं, तो सरकार ऐसा कहती है, या सरकार नहीं बोलेंगे, लॉ ऐसा कहता है, या हमारा बजट ऐसा कहता है कि एनीवन एंड एवरीवन जो 7 लाख से ऊपर कमाता है उसको डायरेक्ट टैक्स पे करने पड़ेंगे। तो अगर आप डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो तो आप मिडिल क्लास का पार्ट हो। और अगर आपसे सरकार टैक्स ही नहीं ले रही, तो वो आपको कह रही है कि यार अभी आप मिडिल क्लास में आए नहीं हो, आप पहले वहां तक पहुंच जाएं, तब तक हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप अपने पैसे अपने ऊपर लगाएं। अगर आप उससे ऊपर आ चुके हो तो नाउ यू आर पार्ट ऑफ मिडिल क्लास, अब थोड़ा सा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट टैक्सेस से भी करें, डायरेक्ट टैक्सेस से, इनडायरेक्ट से तो सारे कर ही रहे हैं। अगर आपकी कल को शादी हो जाती है, तो अब आप हो गए 2 एडल्ट्स, तो आपको ये कहना है कि भाई जो भी हमारी टोटल इनकम है उसको डिवाइड बटा 2 कर दो। तो अगर हस्बैंड वाइफ मिलकर 15 लाख कमा रहे हैं, डिवाइड बटा 2, 7.5 आ जाएगा, तो आप मिडिल क्लास से ऊपर हो, 7 लाख से ऊपर है। अगर आप दोनों कमा रहे हैं मान लो 10 लाख रुपीज, डिवाइड बटा 2, 5 लाख आया, तो अब हम मिडिल क्लास से थोड़ा सा पीछे आ गए। क्या चीज समझ में आया?
अब हम लोअर मिडिल क्लास सेक्शन के अंदर आ चुके हैं। अगर मेरे 2 छोटे बच्चे हैं तो क्या उनको भी भैया मैं फिर डिवाइड बटा 2 4 कर दूं? नहीं, छोटे बच्चों को अभी आप रहने दो। अभी लेट्स चीज़ों को आसान करने के लिए लेट अस ओनली कंसिडर एडल्ट्स कि अगर आप 2 हैं प्लस आपका एक पेरेंट्स भी हैं जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, 3 लोग हैं, तो नाउ यू नीड 21 लाख रुपीज टू स्टे इन द मिडिल क्लास। अगर आपके दोनों पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं तो वो 28 लाख रुपीज हो जाएगा, क्योंकि एडल्ट्स हैं तो एडल्ट्स के एक्सपेंसेस भी होते हैं, स्पेशली अगर आप एल्डरली हैं तो मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह बाकी सारी चीज़ें भी और होती हैं, ठीक है। तो 28 लाख रुपीज आप कंसिडर कर सकते हो। इसमें देखो एक एक्सेप्शन हो सकता है, मैंने कहा है बच्चों को हटा देना, एनी जो बच्चा 18 साल से कम है उसका एडिशनल एक्सपेंस ना ले। कंसिडर बीइंग आपने 8 बच्चे नहीं कर रखे हैं, अगर आप 2 हस्बैंड वाइफ और 8 बच्चे कर रखे हैं तो हर बच्चे को आधा बंदा मान लेना और यूं कह लेना हम 2 और हमारे 4, तो आप टोटल 6 मेंबर्स हो गए हैं। फिर आपको अपने हिसाब से चेक करना है कि आप कौन से में। देखिए मैं अपने आप को यहाँ पे इस हिसाब से नहीं ला रहा, मैं एक चीज़ और बता दूं, कोई बुरा ना माने तो, माई ओन फैमिली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम लोअर मिडिल क्लास में थे। अगर मैं ग्रैंड पेरेंट्स की बात करूं तो मुझे लगता है उसे लोअर मिडिल क्लास उस टाइम में कहना वो भी खराब रहा होगा, क्योंकि उस टाइम में तो पैसे ही नहीं हुआ करते थे, किसान परिवार हुआ करता था, राइट। तो वो मुझे सारी चीज़ समझ आ रही है। दिस वीडियो इज फॉर एवरीवन एंड एवरीवन। एक क्लैरिटी आनी चाहिए, ये समझ आनी चाहिए कि वाई वी नीड अ स्ट्रॉन्गर मिडिल क्लास। नाउ लेट्स कम टू द अपर मिडिल क्लास कौन है इस देश के अंदर। तो सरकार फिर से कहती है, देखो 7 लाख से अगर आप ऊपर कमाते हो टिल 15 लाख रुपीज तो सरकार आपसे कम टैक्स लेती है। वो आपसे 15% टैक्स ले लेगी, 20% टैक्स ले लेगी, कम टैक्स लेगी। पर जैसे ही आप 15 लाख से ऊपर कमाओगे, 15 लाख से ऊपर कमाओगे तो हाँ 30% टैक्स ब्रैकेट लग जाएगा, कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तो सरकार कह रही है अगर 15 लाख से ऊपर कमाते हो तो अपर मिडिल क्लास हो आप। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो 30 लाख रुपीज से ऊपर अगर आप कमाते हो दोनों मिलके तो अपर मिडिल क्लास हो आप। अगर आपके बच्चे हैं 1 2 3 भी हो गए, कोई बात नहीं, आप अपर मिडिल क्लास हैं। अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट्स हैं तो उसको एडल्ट्स हैं तो उसको कर दो। तो फॉर्मूला क्या आ रहा है, टोटल फैमिली इनकम डिवाइडेड बटा टोटल नंबर ऑफ एडल्ट्स जो डिपेंडेंट है। तो वो आपका जो नंबर है, अगर वो 7 से ऊपर है तो मिडिल क्लास, वो 15 से ऊपर आ रहा है तो आप अपर मिडिल क्लास। तो अब प्रश्न आता है कि हु शुड कंसिडर देमसेल्फ एज रिच। तो यहां भी गवर्नमेंट ने कहा है, गवर्नमेंट कहती है कि ऐसा इंडिविजुअल जो 50 लाख से ऊपर कमाता है उसका हम टैक्स ऑडिट करेंगे, देखेंगे कहां कहां खर्चा करते हो, सारी चीज ट्रैक करेंगे तुम्हारी। सो इफ यू आर अर्निंग 50 lakhs एंड मोर एज एन इंडिविजुअल प्रोफेशनल तो आपका टैक्स ऑडिट होता है, तो मतलब आप रिच हैं। तो 50 लाख इंडिविजुअली कमा रहे हो तो रिच हो। अगर हस्बैंड वाइफ है तो जरूरी नहीं आपको 1 करोड़ कमाने पड़ेंगे। अगर आप 75 लाख रुपीज भी कमा रहे हो तो कंसिडर योरसेल्फ इन द रिच कैटेगरी। यहाँ पे मैं रिच बोल रहा हूँ, वेल्दी नहीं बोल रहा हूँ। रिच वो होता है जिसने 1 साल में अच्छा पैसा कमाया, वेल्दी वो होता है जो सेम पैसे को लाइफ लॉन्ग सस्टेन कर सकता है, उस सेम लाइफस्टाइल को लाइफ लॉन्ग सस्टेन कर सकता है। क्या चीज समझ में आया? आपके जो भी खर्चे हैं उनमें अगर आप संतुष्ट हैं और उसको आप लाइफ लॉन्ग संतुष्ट कर सकते हैं, देन यू आर वेल्दी। किसी का खर्चा हो सकता है महीने का 30,000, किसी का हो सकता है 3 लाख, किसी का हो सकता है उससे ज्यादा 30 लाख। जो भी आपका खर्चा है अगर आप उस पर लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं, यू आर अ वेल्दी इंडिविजुअल, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। पर वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं बस बीच में ऐसी चीज डाल रहा हूं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना आए। तो 7 लाख 15 लाख अपर मिडिल क्लास। रिच के लिए सरकार ने कहा टैक्स ऑडिट करेंगे 50 लाख। तो हम सरकार के हिसाब से चल रहे हैं, जो वो इशारे में बताना चाह रहे हैं वो हम पकड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है कि भाई हु शुड कंसिडर देमसेल्व्स एज HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ये एक टर्म होती है। इंडिया के हिसाब से 5 करोड़ वो नंबर है। अगर आपके पास 1 साल में नहीं, पूरे लाइफ लॉन्ग के हिसाब से, चाहे आपको इनहेरिटेंस में मिला है, चाहे आपके पिताजी ने आपको दिया है या आपने अपने हिसाब से करा है, आपकी टोटल इन्वेस्टेबल एसेट्स 5 करोड़ से ऊपर है, इट्स अबव 5 करोड़ रुपीज, देन यू कैन कंसिडर योरसेल्फ एज एन HNI। पर ये हो गया यार इंडिया का नंबर, ग्लोबल जो स्टैंडर्ड है HNI का, राइट। और मैं हमेशा आपको प्रमोट करूंगा कि आप देखें, क्योंकि इंडिया में नंबर कई हिसाब से दे दिए जाते हैं कि यार लोगों को बुरा ना लगे, वो ठीक है, किसी को मोटिवेशन बना रहे। पर अगर आप ग्लोबल स्टैंडर्ड देखेंगे तो वो कहते हैं भाई $1 मिलियन हैं क्या आपके पास, विच इज इन इंडियन टर्म्स 8.5 करोड़ रुपीज की अगर आपके पास एसेट्स हैं। तो अगर आपके पिताजी के पास एक घर है जो कि 5 करोड़ से ऊपर है या 8.5 करोड़ से ऊपर है या कोई लैंड है, आप अपने आप को एक HNI कंसिडर कर सकते हो। देखा, अब एकदम से कई सारे बच्चों के नज़रों में अपने पेरेंट्स की इज्जत बहुत ज़्यादा और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये HNI का टर्म होता है। फिर द टर्म कम्स अल्ट्रा HNI, जिसका मतलब होता है $30 मिलियन, विच विल बी अराउंड 240-250 करोड़ रुपीज। आज के दिन के हिसाब से 250 करोड़ पड़ेगा। उसके ऊपर आ जाएंगे बिलियनर्स, राइट। तो आई होप ये जो आज हमने पूरी साइकिल देखी, इससे हमें कुछ इंस्पिरेशनल गोल्स मिले होंगे, हमें ये क्लैरिटी मिला होगा कि मिडिल क्लास जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। और वीडियो अभी समाप्त नहीं हुआ है,
अब आते हैं और गहराई वाले टॉपिक पे। हम जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर काफी सारा 2 नंबर का पैसा रिवॉल्व होता है, जिसे हम बोल सकते हैं कैश इकोनॉमी रिवॉल्व होती है। इनफैक्ट ये मेरा पर्सनल थॉट है कि जब भी आप एक देश की जीडीपी निकालते हो तो आप सारी वो ट्रांजैक्शन देखते हो जो 1 नंबर की हैं, जो कि सारी फेयर ट्रांजैक्शन है, जो बैंक के बैंक थ्रू हो रही हैं, आप उनको ट्रैक कर पा रहे हो, जिन पे टैक्सेस लग पा रहा है, जिनको आप ऑडिट कर पा रहे हो, ये सारी ट्रांजैक्शंस को 1 नंबर माना जाता है। यस और नो? जिन पे टैक्स की बचौती के लिए आपने छुपाई नहीं हो ट्रांजैक्शन। पर आप और हम जानते हैं इंडिया के अंदर कितनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, कितने सारे और ऑफिसेज हैं। इनफैक्ट हम सिर्फ एक डिपार्टमेंट को क्यों करें, इंडिया में हर लेवल पे करप्शन है, छोटे से लेके बड़े से लेके हर जगह करप्शन है। और इसके मेन 2 कारण है, हाई टैक्सेशन एंड स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस। ओवर रेगुलेशंस मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे। जब आप बहुत ज्यादा किसी को रेगुलेट करोगे या बहुत ज्यादा हाई टैक्सेस लगाओगे तो लोग कहेंगे यार रिस्क भी मेरा, तो लॉस हो गया तो कोई सपोर्ट करता नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया तो वो इधर उधर बट जाता है रेगुलेशंस में, तो ऐसे में लोग चोरी करते हैं। और इंडिया का 2nd नंबर का काम आज भी काफी स्ट्रांग है। आप चाहे अगर रियल स्टेट परचेज करने जाते हैं, आप इनफैक्ट चाहे टियर 2 टियर 3 में गोल्ड परचेज करने जाते हो, लोग बिना बिल के आपको देंगे। आप चांदी खरीदने जाओगे, लोग वहां पे भी आपका करेंगे। तो मेरा मानना है जब भी हमारे जीडीपी के नंबर्स निकलते हैं, अब उसमें कितना ऐड करें, पर आई बिलीव कि जितने भी ये इनफॉर्मल कैश वाली इकोनॉमी है, ये उसमें एड अप नहीं हो पाती है। इसी प्रकार से सिर्फ ऐसा नहीं कि 7 लाख पे टैक्स कौन दे रहा है, कई सारे ऐसे इंडिविजुअल हैं जो 7 लाख से कहीं ज्यादा कमाते हैं पर टैक्स नहीं पे करते, वो भी हैं तो मिडिल क्लास ही। क्या आपको समझ में आया? तो अगर आप वैसे देखोगे कितने लोग इंडिया में टैक्स पे कर रहे हैं, 150 करोड़ की आबादी में ओनली 7 करोड़ पीपल आर पेइंग टैक्सेस। और उन 7 करोड़ में से भी 5 करोड़ ये फाइल करते हैं कि हमने 0 टैक्स फाइल किया, क्योंकि जस्ट 7 लाख या किसी सब्सिडी या कोई गवर्नमेंट उसका बेनिफिट ले लिया एटीसी वगैरह का। तो सिर्फ 2 करोड़ लोग हैं जो डायरेक्ट टैक्सेस पे कर रहे हैं। तो इस हिसाब से तो लगता है यार मिडिल क्लास कितना माने, 2 करोड़ 7 करोड़ कितना मानूं? मैंने कहा यार अगर आप चलो राउंड ऑफ ले लो, 8-10 करोड़, चलो 7 का 8 करोड़ बना लें, तो 8 करोड़ ही आपको ऐसे लोग और मिल जाएंगे जो शायद उसको शो नहीं कर रहे हैं। तो आप ये मान सकते हैं लगभग 15 करोड़ लोग करीब, प्लस कई सारे ऐसे भी हैं जो कि अपने परिवार सहित पूरा मिडिल क्लास में है। तो आप इंडिया की जो मिडिल क्लास है वो अकॉर्डिंगली सोच सकते हैं कि इट विल बी समवेयर बिटवीन 15 to 25 करोड़। कभी भी आप इसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कैलकुलेट तो उस चीज को किया जाए ना जो लिखे हो। कई सारी ऐसी लोग हैं जिनकी ट्रांजैक्शन लिखी नहीं जा रही, और करप्शन है हर लेवल पे, हर जगह घुसा हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो अनदर इनसाइट। यस, यू विल फाइंड मेनी पीपल स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि रियल स्टेट के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं कंट्री के अंदर, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और हर जो पावर है वो सारी सोर्स पे केंद्रित है, टॉप सिटीज़ में केंद्रित है। तो ऐसे में लोग अपने राजस्थान की मेन डिस्ट्रिक्ट्स में आएंगे, गाँव वाँव छोड़ के डिस्ट्रिक्ट पे जाना चाहेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाले जो लोग हैं वो कहेंगे नहीं नहीं जयपुर चलते हैं, ठीक है, और जो जयपुर वाला है वो कहेगा नहीं 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 दिल्ली चलते हैं, ठीक है, और दिल्ली वाले हैं वो कहेंगे चलो दिल्ली रहे, मुंबई रहे, बैंगलोर रहे, वो ऐसे शिफ्ट करते रहेंगे। हर कोई पावर जो सोर्स है उसके पास जाना चाह रहा है, और वहाँ पे रियल स्टेट के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा स्पाइक हो रखे हैं। तो कई सारे जो पेरेंट्स जिनके पेरेंट्स ने पुराने टाइम में शायद चीज़ें कर करा ली हूँ, या फिर आपकी इनहेरिटेंस वाइज आपकी ठीक जगह ज़मीन हो, तो वो भी ऑटोमेटिकली HNI कैटेगरीज में अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं, या जो भी मैंने रिस्पेक्टिव कैटेगरीज बताई। आई होप ये वीडियो आपके लिए एक इंस्पिरेशन की तरह एक्ट करेगा। एट द एज ऑफ 30 आपको अपने लिए गोल रखना चाहिए कि मैं इसके अंदर आऊँ। और अगर आप 30 से ज़्यादा उम्र के भी हो तब भी अपने आपको टेंशन क्यों लेनी है यार? आप अपने दिमाग में सेट कर लो, आदमी 20 से 30 साल तो अपनी एनर्जी के साथ काम करता है यूथ में। देयर आर पीपल हु वर्क टिल द एज ऑफ 90। लुक एट वॉरेन बफेट, लुक एट चार्ली मुंगर, लुक एट द टॉप पीपल इन द वर्ल्ड। दे कीप वर्किंग। दिमाग तभी चलता है, अदरवाइज जंग पड़ जाएगा यहाँ पे। सो आप अपने लिए गोल्स बनाएं और उसके लिए अकॉर्डिंगली काम करें। आई होप आज का वीडियो बड़ा आपके लिए न्यू पर्सपेक्टिव लेकर आया होगा। मैं आपको जिस चीज़ से बचाना चाहता था वो ये कि कई बार क्या है कि ऐसी रिपोर्ट्स में नंबर्स बता दिए जाते हैं कि 60 करोड़ 50 करोड़ से नंबर है। आज हमें 2 चीज़ें पता चली, टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से हम अपने इनकम क्लास डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा कि काफ़ी सारी इनफॉर्मल इकोनॉमी है, वो भी एक बड़ा मेजर सेक्शन है हमारी कंट्री के अंदर। और आई स्ट्रांगली वांट कि यार विद टाइम देश के अंदर रेगुलेशंस जो हैं वो सॉफ्ट हों, वो ईजी हों, वो एक एक्स्ट्रा बर्डन की तरह ना लगे, राइट। और इस देश का जो मिडिल क्लास है एंड अबव वो सारा स्ट्रॉन्गर हो, अपर मिडिल क्लास भी स्ट्रांग हो, रिच भी और स्ट्रांग हो। मिडिल क्लास का पर मेन बेस होना चाहिए, ये एक बिल्डिंग की तरह होगा, और ये नीचे का जो मेन पिलर है इसका स्ट्रेंथन होना काफ़ी ज़रूरी है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आप में से यार अब कई सारे ये भी पूछ सकते हैं कि भैया आपने लोअर मिडिल क्लास या और सेक्शंस को कवर क्यों नहीं किया। तो देखो यार, मैं तो सरकार के टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से चलाओ। इफ 7 लाख से आप नीचे आ जाते हो देन यू कैन कंसीडर योरसेल्फ एज लोअर मिडिल क्लास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम में से हर के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स उस सेक्शन में रहे हैं,
हमने बड़ी मेहनत कर करके 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी में धीरे धीरे अपने आप को उठाया, राइट। ध्यान रखें, अपने ऊपर काम करें, अपनी हैसियत बढ़ाएं, अपनी औकात बढ़ाएं। मैंने एज अ बड़ा भाई आप लोगों को जो मेरी तरफ से ऑनेस्ट एडवाइस थी वो देने की कोशिश करी। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर एंड सी यू। Remember, hustlers never make excuses. तब तक के लिए bye bye, take care and see you. I'm in line with the stars, I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'ma ride for the squad, let her ties in the hearse.